हेलो फ्रेंड्स, शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो गए हैं। सबसे पहले तो आप सभी व्यूअर्स को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, साइंटिफिक तरीके से अगर मैं कहूं तो जब नवरात्रि का पर्व है वो विशेष रूप से आत्मचिंतन और नेचर से एकाकार होने का पर्व होता है, क्योंकि इस समय ऋतु जो है वो बदल रही होती है, मौसम परिवर्तित हो रहा होता है। और कहते हैं कि जो व्यक्ति विद्या, बुद्धि और विवेक से काम लेता है ना, वह आत्मविश्वास से भरा हुआ होता है, क्योंकि उसे कोई भी हरा नहीं सकता। जो माँ दुर्गा के, माँ भगवती के 9 रूप होते हैं, वो भी यही बात बताते हैं कि विद्या, बुद्धि और विवेक से भरा हुआ व्यक्ति हर जगह पर विजय पाता है और उसे कहीं पर भी पराजित नहीं किया जा सकता। माँ दुर्गा ने अपने 9 रूपों से हर बार असुरों का संहार किया, असुरों का नाश किया और इस पूरे नेचर को, इस पूरे विश्व को मनुष्य के अनुकूल बनाया। माँ दुर्गा के जो 9 रूप हैं वो हैं शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। फ्रेंड्स, आज मैं आपको हमारे देश की ऐसी भारतीय महिलाओं के बारे में बताऊंगी जो शक्ति का एक तरह से साक्षात रूप है और वो हर कदम पर हम जितनी भी महिलाएं हैं उन सभी को प्रेरणा देती है। और जब वो अपनी शक्ति को पहचान लेती है तो ना केवल वो समाज पर और देश पर विजय पाती है, बल्कि वो अपनी दुनिया में एक नई और अलग पहचान भी बनाती है। इनमें से कुछ महिलाएं तो बहुत ही साधारण है, लेकिन उनके असाधारण कामों ने उन्हें शक्ति के उस रूप में अवतरित किया है कि हम उनकी सराहना किए बिना नहीं रह सकते। सबसे पहले मैं उनमें कैप्टन तानिया शेरगिल का नाम लेना चाहूंगी। कैप्टन तानिया शेरगिल ने 26 जनवरी 2020 को परेड की वो एडजुटेंट रही और इसके साथ ही आर्मी डे पर उन्होंने पुरुषों की परेड का नेतृत्व करके देश में इतिहास रच दिया। फ्रेंड, जब भी कोई महिला सबसे आगे आगे चलती है तो वह देश अपने आप ही प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने लगता है। और वहीं भागीरथी अम्मा की कहानी तो न सिर्फ हम सभी को बल्कि जो उम्र दराज लोग हैं उनके लिए भी प्रेरणा है। 105 साल की केरल की रहने वाली भागीरथी अम्मा ने 4th क्लास की परीक्षा पास करके हम सभी को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया है। आज भी जहां पर कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि अगर वो किसी क्लास में रह जाते हैं तो उनका हौसला टूट जाता है कि अरे नहीं, या फिर किसी कारणवश कई बार पढ़ाई छूट जाती है तो वो हमेशा के लिए पढ़ाई ही छोड़ देते हैं। लेकिन भागीरथी अम्मा ने 105 साल की उम्र में परीक्षा पास करके यह साबित कर दिया कि हौसले और जुनून के आगे ना ही उम्र आड़े आ सकती है और ना ही कोई भी बाधा। प्रारंभ से ही उनको पढ़ने का शौक था, लेकिन घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज इस तरह से एक के बाद एक उन पर इस कदर आती रही कि उन्हें पढ़ने का समय ही नहीं मिला। और फिर विवाह के बाद, उस समय कम उम्र में ही विवाह हो जाता था, बच्चे हो गए, फिर बच्चों की जिम्मेदारियां और नाती पोते होने के बावजूद आज उन्होंने 105 साल की उम्र में 4th कक्षा की परीक्षा पास करके जो उनका शौक था उसको जीवित रख दिया है। और उन्होंने यह भी बताया है कि जब तक इंसान की मृत्यु नहीं हो जाती तब तक जो उसके सपने हैं वो सदा जीवित रहने चाहिए, ताकि वो अपने सपनों को किसी भी उम्र में पूरा करने का साहस कर सके। 9 जनवरी 2000 को जन्मी हिमा दास हमारे देश की नई उड़न परी है और जब वह दौड़ती है तो मानो ऐसा लगता है जैसे कि वो हवा से बातें कर रही हो। अनेक अभावों के बावजूद भी वह इतनी अच्छी एथलेटिक्स बनकर उभरी। साथ ही हिमा दास ने अपने गजब के हुनर से यह भी बता दिया कि अगर व्यक्ति के अंदर जो वह करना चाहता है उसका जुनून हो तो सारी बातों को गलत साबित किया जा सकता है। और वह बताती है कि अगर आप मेहनत से अपना काम करते रहो तो शक्ति का ऐसा रूप सामने आता है कि बस सब देखते रह जाते हैं। अरुणिमा सिन्हा आज किसी परिचय की मोहताज नहीं है। उनके साथ एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, कुछ युवकों ने उन्हें चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया था और उसी दुर्घटना में उनका एक पैर कट गया था और उसके बाद उन्हें ऐसा लगने लगा था कि मानो उनकी दुनिया खत्म हो गई है। मगर फिर भी नारी जिस तरह से शक्ति का रूप, उसी तरह से अरुणिमा ने अपने शक्ति स्वरूप पर ध्यान केंद्रित किया और खुद को फिर से संजोया। दुनिया में एक बार फिर से छा जाने के लिए उन्होंने तय किया कि वह एक पैर के साथ ही एवरेस्ट पर्वत को फतह करेंगी। और बस जब उनका यह निर्णय बहुत लोगों को पता चला तो सभी ने उनका मजाक उड़ाया। उन्होंने निर्णय कर लिया था कि उन्हें अब डिगना नहीं है, हटना नहीं है, कर्म पथ पर बढ़ते चलना है और अपने लक्ष्य पर जीत हासिल करनी है। आखिरकार उन्होंने एक पैर से ही माउंट एवरेस्ट को अपने एक पैर से रौंद कर दिखा दिया। फ्रेंड्स, ऐसी शक्तियां हम सभी के लिए एक ऐसा जीवंत एग्जाम्पल है जो हमें हर घड़ी प्रेरित करती रहती हैं कि हमें कभी भी कहीं भी कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। कर्नाटक की रहने वाली
तुलसी गौड़ा को आज जंगल की इंसाइक्लोपीडिया के नाम से जाना जाता है। उन्हें पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया है। फ्रेंड्स, बचपन से ही उन्हें पेड़ पौधों से विशेष लगाव था और वह पेड़ पौधों के साथ अपना समय बिताती थी। पेड़ पौधों के प्रति अधिक आकर्षण होने के कारण ही उन्हें वन विभाग में नौकरी मिली और उसके बाद तो उन्होंने जगह जगह पेड़ पौधों को लगाना शुरू कर दिया। न केवल उन्होंने पेड़ पौधों को लगाया बल्कि उनका अपने बच्चों की तरह से पूरी तरह से पालन पोषण किया और उनको एक बड़े पेड़ में विकसित किया। वो ना जाने कितने हजारों पेड़ लगा चुकी हैं और जो हमारा नेचर है, हमारी प्रकृति, हमारे पर्यावरण को अच्छा बनाने में उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। देखिए, निस्वार्थ रूप से हमारे देश की महिलाएं शक्ति रूप में किस तरह से काम करके हम सभी के लिए एक जीवन उदाहरण। झारखंड की रहने वाली सुनीता ने भी एक बहुत ही अद्भुत काम करके न केवल अपने क्षेत्र के लोगों का बल्कि सरकार का ध्यान भी इस ओर खींचा। उनके यहाँ पर अभी भी जो महिलाएं हैं वो खुले में शौच करने के लिए जाया करती थी, तो उन्होंने सोचा कि उनके घरों में भी शौचालय होने चाहिए। इसके लिए उन्होंने अपने घरों में बात की कि यहीं पर शौचालय बनाए जाए। लेकिन जैसा कि पुरानी परंपराएं हैं कि लोग आसानी से नई बात को मानने को तैयार नहीं होते हैं, उनकी बात को माना नहीं गया। जब उन्होंने मिस्त्रियों से इस बारे में बात की कि यहाँ पर शौचालय बनवाना है, तो उन्होंने इतने अधिक पैसे मांगे शौचालय बनवाने के कि सुनीता की हिम्मत ही नहीं हुई कि वो शौचालय बनवाने का काम शुरू करवाएं। कुछ दिन ऐसे ही होता रहा, फिर उन्हें लगा कि वे क्यों पुरुष मिस्त्रियों के भरोसे रहें कि वही शौचालय का निर्माण करेंगे, क्या वे शौचालय का निर्माण नहीं कर सकती। और बस उन्होंने बीड़ा उठाया घर में ही शौचालय बनाने का और अकेले वो इस काम पर लग गई। शुरू में उनके परिवार ने उनका बहुत विरोध किया, लेकिन जब उन्हें लगा कि सुनीता नहीं मानेगी तो आखिरकार उन्हें उनके आगे झुकना पड़ा। और सुनीता ने अपने यहाँ पर जब टॉयलेट का निर्माण कर लिया, बहुत सहूलियत हुई, तो उसके बाद धीरे धीरे और लेडीज को भी लगा कि ऐसा काम है शौचालय तो उनके यहाँ पर भी बनना चाहिए। उन्होंने सुनीता से इस बारे में हेल्प मांगी कि वो उनकी भी शौचालय बनवाने में हेल्प करवाएं और इस तरह से झारखंड की रहने वाली अनेक महिलाओं ने अपने कार्यों से शौचालय का निर्माण किया। जिस तरह से जो मजदूर का काम करते हैं उन्हें पुरुषों को राजमिस्त्री कहते हैं, इस तरह से सुनीता ने अनेक रानी मिस्त्रियों को तैयार कर दिया कि देखिए, कोई भी काम ऐसा नहीं होता जहां पर महिला अपनी शक्ति के माध्यम से नहीं पहुंच सकती। रानी मिस्त्री को उनके इस अद्भुत काम के लिए पद्मश्री भी दिया जा चुका है। और इसी तरह से शीला दावरे देश की पहली महिला ऑटो चालक के रूप में जानी जाती हैं। उन्होंने इस कार्य में तब आने का साहस किया जबकि यहाँ पर अधिकतर पुरुष ही काम करते थे, पुरुष ही ऑटो रिक्शा चालक होते थे। इवन आज भी हम देखते हैं तो अधिकतर जो ऑटो चलाने वाले व्यक्ति होते हैं वो पुरुष ही होते हैं। शीला दावरे ने उस समय इस क्षेत्र में जाने का साहस किया जबकि लोगों ने उनका बड़ा विरोध किया, मगर उन्होंने ऑटो चालक बनने का बीड़ा उठाया और वो ऑटो चालक बनी और आज वो अनेक महिलाओं को ऑटो चालक बनने का प्रशिक्षण दे रही हैं और इसके साथ ही उनका नाम जो है वो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी शामिल है। देश की पहली महिला जासूस रजनी पंडित, उन्हें भला कैसे भूला जा सकता है। हम सभी जानते हैं कि जो जासूसी का काम होता है वो कितना जोखिम से भरा हुआ होता है, मगर उन्होंने सोच लिया था कि उन्हें तो कुछ अलग ही करके दिखाना है और उन्होंने इस क्षेत्र में आने का फैसला किया। इस क्षेत्र में आने के बाद उन्होंने 75,000 से अधिक केसेस को सॉल्व किया और इसके साथ साथ उन्हें 57 अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। आज तो वो बहुत सारी बुक्स भी लिख चुकी हैं और इस तरह से उन्होंने भी एक ऐसे क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई जिसे कि केवल पुरुषों का अधिकार क्षेत्र ही माना जाता था। फ्रेंड्स, जब भी महिलाएं ऐसा काम करती हैं तो हम सभी के लिए एक एग्जाम्पल होती हैं और इसी श्रृंखला में नाम आता है एमसी मैरी कॉम का। 8 बार की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की वो विजेता रह चुकी हैं और उन्होंने इस मिथ को तोड़ दिया है कि एक जो स्पोर्ट्स अगर फीमेल है तो बच्चे होने के बाद वो अपने स्पोर्ट्स पर उतना फोकस नहीं कर पाती है। उन्होंने इस मिथ को तोड़ा और बच्चे होने के बाद भी उन्होंने मुक्केबाजी में अपना परचम फहराया और पूरे विश्व को चकित करके रख दिया। अगर 8 साल की उम्र में ही कोई बच्ची अपने 6 पैक एब्स बना ले तो आप दांतों तले उंगली तो दबा ही लेंगे ना। जी हाँ, राजस्थान की रहने वाली पूजा बिश्नोई एक ऐसी शक्ति का स्वरूप है, छोटी शक्ति का स्वरूप, छोटी शक्ति मगर काम उनका बड़ा और अनोखा। उनके मन में बस धुन है कि उन्हें एक बहुत अच्छा एथलीट बनना है और वह अभी से बचपन से ही इस ओर लगी हुई है। उन्होंने अपने 6 पैक एब्स बनाकर सभी को दंग कर दिया है। विराट कोहली की एसोसिएशन इनको आगे लाने में और अधिक प्रयास कर रही है ताकि पूजा बिश्नोई का जो हुनर है वो केवल देश के सामने ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के सामने हो और इस तरह से जो इस तरीके की ये शक्ति स्वरूपा महिलाएं हैं उभर कर पूरी दुनिया के सामने आए।
फ्रेंड्स, अगर आपके आसपास भी कोई ऐसी महिला है जो कि बहुत अद्भुत और अनोखे काम कर चुकी है और उन्हें पहचान नहीं मिली है, तो उन्हें कमेंट बॉक्स में आप अवश्य उनका नाम लिखिएगा। और इसके साथ साथ अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमारे नए वीडियोस आप सबसे पहले देखते रहें। मैं जल्दी ही मिलती हूँ आपसे किसी नए और अच्छे विषय के साथ। और हाँ, इस नवरात्रि पर अपने शक्ति स्वरूप को अवश्य जागृत कीजिएगा।